Part 9. Question number 1. Which one of the following is an example of horizontal power sharing? Horizontal power sharing का कौन सा एग्जाम्पल है? तो ऑप्शन नंबर बी, पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये जो है वो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग का एग्जाम्पल है, डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में पावर का शेयरिंग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हु इलेक्ट द कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम? बेल्जियम की कम्युनिटी गवर्नमेंट को किसने इलेक्ट किया? तो पीपल बिलोंगिंग्स टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, यानी जो वहाँ पर भाषा बोलने वाले लोग थे, अपनी भाषा से रिलेटेड इन लोगों ने जो है वो बेल्जियम की कम्युनिटी गवर्नमेंट को इलेक्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 3, द कम्युनिटी गवर्नमेंट सिग्निफाई, कम्युनिटी गवर्नमेंट किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? तो द पीपुल ऑफ द गवर्नमेंट रिगार्डिंग कल्चर, एजुकेशन, लैंग्वेज, इससे रिलेटेड ही लोग जो है वो कम्युनिटी गवर्नमेंट को चूज करने वाले होते हैं, और ये लोग जो है वो कम्युनिटी गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर, द वर्ड इथनिक सिग्निफाई, इथनिक वर्ड का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर कल्चर मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, पावर शेयरिंग इज, पावर शेयरिंग क्या है? तो द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, यानी यह जो है वो लोकतंत्र की आत्मा बोली जाती है पावर शेयरिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, चूज द करेक्ट ऑप्शन, पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल बिकॉज इट्स हेल्प, पावर शेयरिंग जो है वो डिजायरेबल क्यों है, एक्सेप्टेबल क्यों है? तो इसका मेन रीजन है इट रिड्यूस पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, यानी यह विवाद के झगड़ों को जो है वो कम करने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 7, द सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस मीन्स, चेक एंड बैलेंस सिस्टम का मतलब क्या है? तो चेक एंड बैलेंस सिस्टम का मतलब है पुट अ चेक ऑन एक्सरसाइज ऑन अनलिमिटेड पावर of the organs of the government by the maintaining a balance of power among various institutions, यानी एक इंस्टीट्यूशंस जो है वो अपने पावर का इस्तेमाल करके जो काम करता है उसी को दूसरा इंस्टीट्यूशंस जो है वो वेरीफाइड करता है। हालांकि चेक एंड बैलेंस को जो है हम हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग के नाम से भी जानते हैं, लेकिन यहाँ पर चेक एंड बैलेंस सिस्टम्स का मतलब क्या होता है वो चीज़ पूछा जा रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर कॉमन टू इंडिया एंड बेल्जियम फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग अरेंजमेंट, यानी इंडिया और बेल्जियम के फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग अरेंजमेंट में कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो इसमें देखिएगा कि चारों स्टेटमेंट सही है। पावर शेयर एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स और डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, ये सारे जो है स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 9, in in dealing with power sharing which one of the following statement is not correct about democracy, डेमोक्रेसी के बारे में इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है पावर शेयरिंग को लेकर नहीं करेक्ट है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी, इन अ डेमोक्रेसी इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टेक क्विक डिसीजंस एंड इन्फोर्स इट, इसका जो है पावर शेयरिंग से लेना देना नहीं है। हाँ, डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग होता है, लेकिन ये नहीं कि पावर शेयरिंग हो गया तो कोई जो है वो क्विक डिसीजंस लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता है, इससे कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, अ बिलीफ दैट मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री इन व्हेनेवर वे इट वांट्स बाय डिसरिगार्डिंग द विशेस एंड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी, यानी एक मेजोरिटी कम्युनिटी जो है वो माइनॉरिटी के नीड्स को इग्नोर करके रूल करती है किसी कंट्री को और उस योग्य है, तो उस तरह की गवर्नमेंट को मेजोरिटेरिज्म गवर्नमेंट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस इज अनदर नेम, देखिए यहाँ पर चेक एंड बैलेंस सिस्टम्स का अनदर नेम पूछ रहा है, तो इसका अनदर नेम होगा horizontal divisions of power sharing among the different organs of the government. Question number 12, which one of the following statement about power sharing arrangement is correct, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो इसका जो है वो सी नंबर होगा, एवरी सोसाइटी नीड्स सम फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, यानी हर तरह के समाज में पावर शेयरिंग होना चाहिए, चाहे वो समाज बड़ा हो छोटा हो या वहाँ पर किसी भी तरह का सोशल डिवीजन नहीं भी हो तो भी पावर शेयरिंग वहाँ पर जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका के इथनिक कंपोजिशंस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो स्टेटमेंट नंबर जो है
ए बी सी तीनों जो है स्टेटमेंट सही है। वहाँ पर जो है वो इतना परसेंटेज जो है वो सिंघाला का था, तमिल का जो है 18% था। इसके साथ साथ श्रीलंका तमिल और इंडियन तमिल्स वहाँ रहते थे। 7% क्रिश्चियनिटी थे जो तमिल और सिंघाला को फॉलो करते थे। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 14, प्रूडेंशियल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग स्ट्रेस ऑन द फैक्ट्स, यानी पावर शेयरिंग का प्रूडेंशियल रीजन्स कौन सा रिप्रेजेंट करता है? तो इसका जो है वो आंसर होगा ऑल, यानी सब जो है वो पावर शेयरिंग के प्रूडेंशियल रीजन्स को एक्सप्लेन करता है। जैसे कि इसमें जो है वो गवर्नमेंट स्टेबिलिटी होती है, इसमें जो है वो गिव्स द शेयर टू माइनॉरिटीज़, माइनॉरिटीज़ को फेयर चांस मिलता है, पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कम हो जाती है, ये सारे, और यह जो है स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, ये चारों स्टेटमेंट सही हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सिंघाला वाज रिकॉग्नाइज एज ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, श्रीलंका में जो है वो सिंघाला को जो है ऑफिशियल लैंग्वेज कब रिकॉग्नाइज किया गया था? तो एक्ट ऑफ 1956 के तहत। नेक्स्ट जो है वो अ गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री इज यूजुअली कॉल्ड, किसी देश के जो है वो इंटायर सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है वो यूजुअली किस नाम से जाना जाता है? तो फेडरल गवर्नमेंट बोला जाता है। A belief that majority community should be able to rule a country whenever way they want, इस प्रोसेस को जो है वो हम लोग मेजोरिटेरिज्म कहते हैं, जिसमें एक बिग कम्युनिटी जो है वो माइनर कम्युनिटीज़ को, माइनॉरिटीज़ को इग्नोर करके रूल करने में एबल होती है। नेक्स्ट जो है वो इज रेफर टू एज सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन कल्चर एंड लैंग्वेज, कल्चर और लैंग्वेज के बीच पे जो सोशल डिवीजन होता है उसको जो है वो हम लोग बोलते हैं इथनिक ग्रुप्स। नेक्स्ट जो है वो कम्युनिटी गवर्नमेंट इज अ ग्रुप, कम्युनिटी गवर्नमेंट इज अ वेरी स्पेसिफिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट, यह जो है कम्युनिटी गवर्नमेंट कहाँ की जो है स्पेसिफिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट है? तो बेल्जियम की है। नेक्स्ट जो है वो व्हाट अमेंडेड 4 टाइम्स, कहाँ पर जो है वो 4 बार जो है संशोधन किया गया 1970 से लेकर 93 के बीच में? तो बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो 4 बार संशोधन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कॉन्टिनेंट इज बेल्जियम, बेल्जियम जो है वो किस कॉन्टिनेंट में है? तो करेक्ट आंसर जो है वो यूरोप में है। नेक्स्ट, द कंट्रीज विथ बेल्जियम शेयर्ड बाउंड्रीज, बेल्जियम जो है किन कंट्रीज के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है? तो फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। नेक्स्ट जो है वो 23 नंबर, वेयर डज द मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ बेल्जियम लिव्स, बेल्जियम की ज़्यादातर पॉपुलेशन कहाँ रहती थी? तो वो फ्लेमिश रीजन में रहा करती थी। विच टू लैंग्वेज आर जनरली स्पोकन इन बेल्जियम, बेल्जियम में कौन सी 2 भाषा बोली जाती थी? तो फ्रेंच और डच दोनों भाषा बोली जाती थी। नेक्स्ट, विच लैंग्वेज इज स्पोकन बाय द मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन इन ब्रुसेल्स इज द कैपिटल सिटी, यानी ब्रुसेल्स जो बेल्जियम की राजधानी थी वहाँ पर ज़्यादातर कौन भाषा बोलने वाले लोग थे? तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंच भाषा। नेक्स्ट, मेंशन द मेजोरिटी कम्युनिटी दैट वाज रिलेटिव रिच एंड पावरफुल, यानी बेल्जियम में जो रिच एंड पावरफुल कम्युनिटी जो थी वो कौन थी? तो वह था फ्रेंच कम्युनिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, विच सोशल ग्रुप्स कॉन्स्टिट्यूट द लार्जेस्ट शेयर इन पॉपुलेशन ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका में ज़्यादातर किन की संख्या थी? तो सिंघाला बोलने वालों की श्रीलंका में सबसे ज़्यादा संख्या थी। नेम द 2 सब ग्रुप्स ऑफ द तमिल इन श्रीलंका, श्रीलंका में तमिल ग्रुप्स के जो 2 सब ग्रुप्स थे वो कौन कौन थे? तो वो थे श्रीलंकन तमिल और इंडियन तमिल। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 29, व्हेन यूरोपियन कंट्रीज केम टुगेदर टू फॉर्म यूरोपियन यूनियन वॉज चूजन एज हेड क्वार्टर, यानी यूरोपियन कंट्री ने अपना हेड क्वार्टर जो है वो किसे चूज किया था? तो ब्रुसेल्स को, जो बेल्जियम की कैपिटल थी। नेक्स्ट, द डैश डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इज ऑल्सो कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस, चेक एंड बैलेंस को और किस नाम से जानते हैं? तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग। नेक्स्ट, रिलीजन फॉलो बाय द सिंघाला स्पीकिंग पीपुल इन श्रीलंका, तो वो बुद्धिज्म, यानी श्रीलंका के जो सिंघाला कम्युनिटीज है वो बुद्धिज्म रिलीजन्स को फॉलो करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 32, डिवीजन ऑफ पावर मीन्स पावर टू बी शेयर्ड एमंग द गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल, इसको हम लोग फेडरल स्ट्रक्चर्स कहते हैं। नेक्स्ट, इन डैश लीडर्स रियलाइज्ड
द यूनिटी ऑफ द कंट्री इज पॉसिबल बाई रिस्पेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज। ये बेल्जियम के लोगों ने सोचा था कि अगर हम दूसरी कम्युनिटी को रिस्पेक्ट करते हैं तो यह हमारे लिए, कंट्री के लिए ज़्यादा बेहतर होगा, अच्छा होगा। नेक्स्ट जो है, इन द ईयर एन एक्ट वाज पास्ड रिकॉग्नाइज सिंहाला एज ऑफिशियल लैंग्वेज। सिंहाला को ऑफिशियल लैंग्वेज कब बनाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो 1956 में।